नमस्कार दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। 8 अक्टूबर की सुबह को बालासोर उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया। एंटी रेडिएशन मिसाइल है, तो जानने वाले कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है। चूंकि रुद्रम फर्स्ट की कैपेबिलिटीज को भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे दोस्तों कि इससे हमारी डिफेंस की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। साथ ही साथ जानेंगे कि रुद्रम फर्स्ट के आ जाने से हम वर्ल्ड को क्या मैसेज दे सकते हैं। साथ ही साथ इस कदम से चाइना को क्या मैसेज मिलने वाला है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। रुद्रम फर्स्ट में आपको बता दूं दोस्तों, ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब ये समझते हैं कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है। ये नॉर्मल मिसाइल से थोड़ी अलग होती है। अब नॉर्मल मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है ना कि नॉर्मल मिसाइल्स क्या करती है, हीट होता है, हीट को ट्रैक करती है, ठीक है, टारगेट को क्या करती है, चूज करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर किसी अन्य देश का जहां पर हम टारगेट सेट कर रहे हैं, जिसको डिस्ट्रॉय करना है हमें, उसका अगर एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल मिसाइल्स होती है उसको रडार द्वारा ट्रैक कर लिया जाता है, ठीक है, और फिर बाद में उसको क्या कर लिया जाता है, जो मिसाइल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मतलब आप यहां पर समझ सकते हैं कि अगर किसी भी देश पे अगर हमको आक्रमण करना है और हमको लीड प्राप्त करनी है, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरीके से मैं कहूं तो डिफेंस के बैकबोन की तरह कार्य करता है उसका एयर डिफेंस सिस्टम, तो बहुत जरूरी होता है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होती है वो इसके लिए बहुत यूजफुल है। कैसे दोस्तों, समझो। एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है ना कि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ट्रैक करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने के बाद क्या करती है, जो उसका टारगेट होता है उसको सेट करती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती होगी, मान लीजिए वो रडार से निकल रही होगी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगी, वो ट्रैक करेगी, और जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करेगी उस रडार को टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे रडार हो या किसी भी प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देगी। और जैसे एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसकी बैकबोन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं डिफेंस की कितनी पावर कम हो सकती है। मतलब आप ये समझ गए होंगे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल का काम क्या होता है। अगर साधारण शब्दों में कहूं तो एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करती है और टारगेट को हिट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हमने रुद्रम फर्स्ट की एंटी रेडिएशन मिसाइल को समझा कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है। अब ये समझते हैं दोस्तों कि जो रुद्रम फर्स्ट है इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है। अगर रेंज को लेकर बात करूं तो अभी जो परीक्षण किया गया है उसमें 100 किलोमीटर थी, पर इसकी रेंज डिपेंड करती है कि कितने हाइट से छोड़ा जा रहा है। इसकी मैक्सिमम हाइट है, मतलब इसको 15 किलोमीटर की हाइट से आप छोड़ सकते हैं। अगर इसको 15 किलोमीटर की हाइट से छोड़ेंगे तो इसकी रेंज होती है 250 किलोमीटर। मतलब मैक्सिमम हाइट है इसकी 15 किलोमीटर, यहां तक छोड़ सकते हैं आप। साथ ही साथ अगर मैं रेंज को लेकर बात करूं तो ये दूरी तय कर सकती है 250 किलोमीटर, ठीक है। शटडाउन कैपेबिलिटी है। शटडाउन कैपेबिलिटी का मतलब यह है कि जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है अगर वो काम नहीं कर रहा है, शटडाउन है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके रडार को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करने की इसमें क्षमता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर से सुसज्जित मिसाइल है। रुद्रम फर्स्ट को लेकर और बात करूं दोस्तों तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। मतलब इसको हवा से छोड़ा जाता है और सरफेस के किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। अब चूंकि एयर से छोड़ा जाता है, मतलब किसी एयरक्राफ्ट द्वारा छोड़ा जाएगा, तो वर्तमान में जो परीक्षण किया गया वो किया गया सुखोई 30 MKI से, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सुखोई 30 MKI से ही छोड़ा जाए, इसे किसी भी एयरक्राफ्ट द्वारा छोड़ा जा सकता है। और बात करूं दोस्तों तो ये पूर्णतः भारतीय, क्योंकि दोस्तों रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण कर लिया गया है, ठीक है, इंडिया के द्वारा इसको डेवलप्ड कर लिया गया है। तो अब ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ किस तरीके से बढ़ने वाली है। अगर मैं बात करूं दोस्तों डिफेंस को लेकर, तो डिफेंस अपने आप को काफी सुदृढ़ महसूस करने वाला है, क्योंकि अगर वार जैसी स्थिति होती है या फिर स्टैंड अप जैसी स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके पास कितने ही अच्छे एयरक्राफ्ट हो, कितनी अच्छी मिसाइल्स हो, अगर किसी दूसरे देश के पास जिससे आप लड़ रहे हैं उसके पास अगर अच्छा एयर डिफेंस है, तो फिर आपकी ये सारी चीजें बेकार है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसका जो रडार होगा वो आपका अच्छे से अच्छी मिसाइल को क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कितने से कितने ही अच्छे आपके पास एयरक्राफ्ट हो, उसको ट्रैक करके वो डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब आप समझ सकते हैं आपके पास अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट है, पर आप उसके एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिके नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप उसकी जो बैकबोन है, मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसी को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करें। तो इसके लिए जरूरी है एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसको हमने क्या कर लिया है, अब डेवलप्ड कर लिया है। तो काफी वॉर जैसी सिचुएशन में हमको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है इससे, और डिफेंस अपने आप को काफी सुदृढ़ महसूस करने वाला है। साथ ही साथ बात करूं दोस्तों कि ये जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल्स वो ज्यादा देशों के पास नहीं है, तो इस कारण से हमारी भारत की जो छवि है वो भी काफी अच्छी होगी, है ना, विश्व में एक अच्छी छवि जाएगी इसके साथ। साथ ही साथ बात करूं दोस्तों कि हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी है। तो अगर हम रुद्रम के द्वारा किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करते हैं, उसके बाद ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, जैसे राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से उस देश को टारगेट कर सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी ये था हमारे को कि हम एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिसके द्वारा हम उसके एयर डिफेंस सिस्टम को क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, जो कि हमने डेवलप्ड कर लिया है दोस्तों। तो ये काफी अच्छी एक स्टैंड है हमारे द्वारा।
आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि इंडिया चाइना के बीच जबरदस्त स्टैंड ऑफ चल रहा है। ऐसी स्थिति में चाइना जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, अपनी सैन्य शक्तियों का परीक्षण कर रहा है और उसको पब्लिश भी कर रहा है। मतलब वो थल सेना की बात कर लूं, वायु सेना की बात कर लूं, चाहे वो जल सेना की बात करूं, लगातार वो ईस्ट चाइना सी की बात कर लूं, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात कर लूं, अपना शक्ति परीक्षण करता हुआ आया है। तो ऐसी स्थिति में जरूरत थी इंडिया को भी कि वो भी अपना एक शक्ति परीक्षण करे। रुद्रम फर्स्ट है नहीं दोस्तों, ऐसी कई मिसाइल्स जो है हमने लॉन्च की है, डेवलप्ड की है, तो ये काफी अच्छा स्टैंड है हमारे द्वारा। तो ये था इस वीडियो का एंड।